प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और इसके बाद जनता को संबोधित भी किया और कहा कि अब आजमगढ़ आतंक का गढ़ नहीं, अदम्य साहस का गढ़ बन गया है। उन्होंने यूपी की पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की बेटियों और व्यापारियों पर बुरी नजर डालने वालों को अल्टीमेटम दे डाला। बेटी और व्यापारी को सुरक्षा दी जा रही है, हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है और सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। योगी ने सिर्फ अपराधियों को चेतावनी नहीं दी, यूपी की पिछली सरकार पर सटीक निशाना साधा। जाहिर है योगी के निशाने पर सिर्फ बबुआ नहीं, बुआ भी थी। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। आजमगढ़ की जनता को योगी बता रहे थे, आपका शहर अब 2 एक्सप्रेसवे से जुड़ चुका है, एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और दूसरा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। आपको मैं सबसे पहले इस एक्सप्रेसवे की खासियत बताऊं तो ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का है। आप तस्वीरों में देखिए तो ये जो पूरा एक्सप्रेसवे बना है ये 3 लेन इस तरफ है और इसके बाद बाकी की जो लेन है वो रोड के उस तरफ है। इस एक्सप्रेसवे को आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 191 किलोमीटर जो कि आजमगढ़ में पड़ता है वहां से ऊपर चढ़ सकते हैं और सीधे सामने आप देखिए तो गोरखपुर का ये पूरा रास्ता है, गोरखपुर जा सकते हैं। सीधे लिखा हुआ है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। एक तरफ आजमगढ़ की धरती को विकास की रफ्तार देने के बाद योगी आदित्यनाथ पिछली सरकारों की नाकामी गिना रहे थे, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने समर्थकों को ये समझाने में जुटे थे कि बीजेपी शिक्षा विरोधी है। लोकतांत्रिक तरीके से कोर्ट में जाकर के अपनी बात को पहुंचाने का कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार अनसुनी कर रही है और लगता तो ऐसा है कि सरकार शिक्षक की तरफ जब देखना चाहती है तो पता नहीं क्या है कि अंधी हो जाती है सरकार, बहरी हो जाती है सरकार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी कि भाजपा सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है और भाजपा की वजह से परिवार वालों के बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उतनी ही जल्दी परिवर्तन के लिए जमीन बननी तैयार हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जब भी सियासी वार पलटवार दिखता है, इसमें सुरक्षा और विकास का जिक्र जरूर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो है वो पिछले कई दिनों से अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ स्ट्राइक करने के आदेश उनकी तरफ से जारी हो रहे हैं। आलम यह है कि वह 24 घंटे में राजधानी लखनऊ समेत सूबे के 5 शहरों में मुठभेड़ के दौरान कई नामी बदमाश पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं और इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भी भेज दिया है। योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा। सूबे में शहर शहर ऑपरेशन तगड़ा। शहर शहर अपराधियों पर नकेल। अपराधियों पर योगी फोर्स की स्ट्राइक। यूपी में अपराधियों पर योगी फोर्स कहर बनकर टूट रही है। अपराधियों की 2 जगह है, या तो एनकाउंटर या सलाखों के पीछे।
बात की जाए पिछले 24 घंटों की, तो योगी फोर्स ने राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 5 शहरों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए। राजधानी लखनऊ में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गैंग बनाकर चोरी करने वाले गिरोह का लीडर हिमांशु उर्फ संजू बाबा गोली लगने से घायल हुआ। ये बदमाश सर्वोदय नगर मजार के पास चोरी का सामान आपस में बांट रहे थे। इसी दौरान मुठभेड़ हुई और पुलिस ने मौके से चोरी का सामान भी बरामद किया। गाजियाबाद में 2 जगहों पर पुलिस की अलग अलग मुठभेड़ में कई शातिर बदमाश अरेस्ट किए गए। लोनी में अपहरण हत्या का आरोपी कुख्यात बदमाश गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से पुलिस ने देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद किए। पुलिस इसके फरार साथियों की तलाश अब भी कर रही है। तो दूसरी मुठभेड़ थाना कविनगर इलाके में हुई। पुलिस ने 16 जून को लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। इनके पास से लूटे गए 4 लाख रुपए कैश और हथियार बरामद हुए। फिरोजाबाद जिले में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जब मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस दौरान 2 चोर पुलिस की गोली लगने से घायल भी हुए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की 25,000 के इनामी गोकश के साथ मुठभेड़ हुई। वारदात नॉलेज पार्क के पास की है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने उसके पास से एक कार, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। पिछले 24 घंटे में यूपी के 5 अलग अलग शहरों में मुठभेड़ हुई और खास बात यह है कि इनमें से 2 जगहों पर मामला गौ तस्करी का है, जबकि दूसरी जगहों पर ऐसे इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए जिनकी पुलिस को शिद्दत से तलाश थी। दरअसल योगी फोर्स का संदेश लाउड एंड क्लियर है, सुधर जाओ वरना यही हाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।